जय श्री कृष्ण एवरीवन। मैं संतोष काटे फ्रॉम मुंबई। और आज जो सिग्नेचर एनालिसिस का सेशन हो रहा है, इसमें हमें जो सेशन देने वाले हैं वो आर्यन जी है। जो इनका काफी कुछ एक्सपीरियंस है, तो वही सेशन लेने वाले हैं। नमस्ते सर, जय श्री कृष्ण। नमस्ते जी। जय श्री कृष्ण। सब कैसे हैं आप सब लोग? शुरू कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। ठीक है सर। ठीक है, वेरी गुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं संतोष जी को थैंक यू कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि उनका जो सोच है कि नॉलेज हमारे पास ना रखे, नॉलेज हम लोगों को बांटते जाए। ठीक है ना? हमारे पास नॉलेज रखने से कुछ फायदा नहीं है। जितना हम लोगों को बांट सकते हैं, चाहे मीडियम कोई भी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, उससे कोई मतलब नहीं है, नॉलेज से मतलब है। और आप क्या दे रहे हो लोगों को, किस तरीके से दे रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। और काफी उनका वीडियोस भी मैं देखता रहा। रिसेंटली कुछ और स्कैनर के बारे में हुआ है, और उनका जो न्यूमरोलॉजी का क्लासेस है वो भी मैंने फेसबुक और अपने यूट्यूब पे देखता रहा। बहुत अच्छा काम कर रहे हो संतोष जी। थैंक सोसाइटी यू। के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आई अप्रिशिएट दैट। एंड थैंक यू। खास करके आज ये सिग्नेचर कॉन्सेप्ट को आपके सामने लाने के लिए जो प्रयास था वो संतोष जी का है। तो कितने लोग जानते हैं कि क्या होता है सिग्नेचर? जस्ट ए रफ आइडिया, सिग्नेचर क्या है, और क्या ये सिग्नेचर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या अपनी लाइफ में? It represents our characteristics and about our future. वेरी गुड। और कोई कुछ कहना चाहता है? संतोष जी, आप भी कुछ बोल सकते हो, आप जो भी जानते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, वामसी जी ने कोई है, उन्होंने भी ज्वाइन। वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, सिग्नेचर का इफेक्ट आता है। वो जिंदगी में कुछ चलना है तो वो इफेक्ट हमारे सिग्नेचर पे भी दिखता है। जैसे अभी एक दो स्टूडेंट ने सिग्नेचर डाली, तो मुझे फटक से दिखा कि प्रॉब्लम क्या है। और अच्छा। वो प्रॉब्लम एक्चुअल में उनके लाइफ में है, और वो न्यूमरो में भी दिख रही है। वेरी गुड। वो लोग आगे बढ़ते हैं और फिर वापस बैकवर्ड आते हैं, वापस पीछे आते हैं। करेक्ट। ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो सिग्नेचर से मैं हिल गया। एक एक सोनल जी का करके सिग्नेचर है, मैंने आपको शेयर किया हुआ है। हाँ हाँ, वो मैंने आप सारे खुद ही बता सिग्नेचर्स सकते डाउनलोड कर हैं। वो रखा है। आगे जाते हैं और फिर पीछे आते हैं। करेक्ट। तो बेसिक तो थोड़ा समझ में आता है सिग्नेचर देख के, भाई क्या इशू हो सकता है इस। हाँ, कुछ लोगों का सिग्नेचर्स मुझे मिल गए हैं, जैसे कि सोनल है और परेश जी है, जो अपनी मातृभाषा में लिखे हैं। हाँ। और मैं पहले डाउनलोड कर लेता हूँ, ताकि मैं जब भी एड्रेस करता हूँ ना, तो मेरे को श्योर बात सर। करने में इजी रहता है। श्योर सर। सीमा जी का श्योर। भी मिल गया है मेरे पास, और नेहा जी का भी मिल गया। वेरी गुड, परफेक्ट। जी। चलिए शुरू करते हैं। नेहा जी भी ज्वाइन कर सकती है बीच में, उसको अलाउ करो। आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, डन। देखिए, सेशन जब हम लोग शुरू करेंगे, मैं आपको कुछ बेसिक्स और कुछ एडवांस टॉपिक्स भी बता देता हूँ इस क्लास में। शायद ये क्लास 1 आवर का ही डेमो है, बट फिर भी मैं कुछ आप लोगों को टाइम भी दूंगा, एक 10-15 मिनट आपको बातचीत करने के लिए या अपने सवाल जवाब करने के लिए। ओके, टाइम मिलेगा, चिंता मत कीजिए, उसका टाइम का कोई ये नहीं है। ओके। वो अब चीज म्यूट कर लीजिएगा सर, ठीक है ना? हाँ हाँ, सीमा जी आपका बताएंगे, डोंट वरी। हाँ हाँ, हमें सबका चेक करना बताइए, है। डोंट वरी। ओके, राइट। तो सिग्नेचर क्या है? सिग्नेचर एक ऐसा साइंस है, इस छोटा सा सिग्नेचर से हम अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग कोई भी परचेजिंग करते हैं, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, या तो फिर गवर्नमेंट से कोई भी काम हो जो हम लोग डील करते हैं, वहां पर हम लोगों का सिग्नेचर जरूरत पड़ता है। चाहे आप फिजिकली बैंक पे चले जाओ, यदि आपका सिग्नेचर गलत है तो बैंक वाला आपको पेमेंट नहीं करेगा। चाहे आइडेंटिफिकेशन कितना भी कर लो आप, आधार कार्ड दिखा दो, पैन कार्ड दिखा दो, या तो फिर अपने पासपोर्ट दिखा दो, जब तक आपका सिग्नेचर टैली नहीं होगा तब तक आपका पेमेंट रिलीज नहीं होगा। उतना ताकत है अपने सिग्नेचर में। और हम समझते हैं कि सिग्नेचर बहुत छोटा चीज है, उसका कोई महत्व नहीं है। उससे क्या हो सकता है, क्या हमारा जिंदगी बदल सकता है? ये काफी लोगों ने मेरे से सवाल किया कि सर, सिग्नेचर से हमारा जिंदगी ऐसी बदल जाएगी क्या? तो मैंने कहा उनसे, देखो, कॉन्सेप्ट तो बहुत छोटा है आपके लिए, मगर उस कॉन्सेप्ट के पीछे जो हिडन साइंस है वो बहुत बड़ा साइंस है। क्योंकि
खास करके जितने भी लोग अपने नाम को एज पर न्यूमरोलॉजी करेक्शन कर चुके हैं या न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे हैं या सीख रहे हैं, सब अपने नाम पे ही फोकस करते हैं, सिग्नेचर पे कोई फोकस नहीं करता। जब आप अपना नाम चेंज कर रहे हो, उसी के हिसाब से आपका सिग्नेचर भी चेंज करना होगा ना। सिग्नेचर सिग्नेचर तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कुछ लोगों के सिग्नेचर्स में मैंने ऐसे भी देखा कि फर्स्ट लेटर एकदम बड़ा लिख देते हैं, और जैसे जैसे एंड में जाता है ना, छोटा 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 कर देते हैं, कंजूसी कर देते हैं सिग्नेचर। और एंड में दो तीन डॉट्स लगाते हैं, फिर अंडरलाइन डालते हैं। देखो, ये सारा चीज हमें पता नहीं है, ये साइंस हमें पता नहीं है वो क्या क्या रिजल्ट हमें दे सकता है। पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है या नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है, हमें पता नहीं है उसके बारे में। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, कितने लोगों ने अपना सिग्नेचर जो है किसी और को देखकर कॉपी किया है? जैसे कि आपके माता होंगे, पिता होंगे, आपके गुरु, कोई भाई, आपका फ्रेंड, कोई भी हो सकता है। कितने लोगों ने अपने सिग्नेचर कॉपी किया है? किसी ने किया है ऐसा सिग्नेचर कॉपी? किसी ना किसी के तो साथ तो इंस्पायर हुए होंगे ना, कि अरे चलो इनका सिग्नेचर ऐसा है, ठीक है हम भी कुछ उसमें इंटीग्रेट कर देते हैं। मतलब जो लोग ऐसा सिग्नेचर को कॉपी करते हैं, यानी कि इंस्पिरेशन होके जो कॉपी करते हैं, उनका जितने भी अच्छे और बुरे आदत है, ये लोग अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि वो लोग सिग्नेचर को कॉपी कर रहे हैं। जो सिग्नेचर का means कॉपी they किया will है, सॉरी, means they become followers. They become followers. दे विल बिकम फॉलोअर्स। लेट्स से देयर इज ए पर्सन, एक बंदा है, एक व्यक्ति है, वो सिग्नेचर, वो सिगरेट पीता है। वो जब दूसरा व्यक्ति उसके सिग्नेचर को फॉलो करेगा, कम से कम ये व्यक्ति 2 या 3 बार सिगरेट जरूर टेस्ट करेगा। ओ माय गॉड। और वो उसका शॉक। हैबिट भी हो जाता है, उसको आदत भी पड़ जाता है उस सिगरेट से। तो उतना, उसके कैरेक्टर को अडॉप्ट कर रहा है। हाँ, कैरेक्टर को अडॉप्ट कर लेता है, वो उतना इफेक्टिव सिग्नेचर में। बहुत बढ़िया। हम लोग दो तरीके के सिग्नेचर्स करते हैं। एक सिग्नेचर जो है प्रोफेशनल सिग्नेचर। कहाँ करते हैं हम लोग प्रोफेशनल सिग्नेचर? आधार कार्ड, पैन कार्ड, या कोई फिर आईटी रिटर्न्स, जो भी आप सबमिट करते हो, मतलब गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी ताल्लुकात है, उन चीजों के ऊपर एक आप ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, इंक्लूडिंग द बैंक। और जो नॉर्मल सिग्नेचर, जैसे कोई कुरियर आ गई अपने पास, कुरियर के ऊपर जो आप रेसिपिएंट का सिग्नेचर जो डालते हैं, वो सिग्नेचर आप अलग डालते हैं। करेक्ट ना, बराबर ना? उसके बाद में एक सिग्नेचर है, एक बार आपने किया खुद का, जैसे कि सुरेंद्रा है, सुरेंद्रा ने अपने सिग्नेचर किया। सुरेंद्रा का अगर मैं बोलूं सेम सिग्नेचर दोबारा करो, 100 बार करो, ये किसी से भी नहीं हो पाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सिग्नेचर जो है, जो आप एक बार करते हो, सेम सिग्नेचर करना मुश्किल है। सिग्नेचर सिमिलर दिख सकता है, मगर एग्जैक्ट सिग्नेचर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? इसके काफी सारे रीजंस हैं। क्या रीजंस है? आपका माइंड का जो स्टेबिलिटी है उस वक्त कैसा है, वो मैटर करता है। और जगह, किस जगह पे आप बैठे हो। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं ना, कार में ड्राइव करते रहता है ड्राइवर, पीछे बैठते हैं, वो सारे ऑफिस के फाइल सिग्नेचर करते रहते हैं, चेक सिग्नेचर करते रहते हो। तो जो बैठे हैं वो मूवमेंट में है, और उस पर्टिकुलर एनर्जी अलग है, एनवायरमेंट अलग है। और दूसरा चीज, मैं भी, कोई आ गया सीमा जी के घर, एक चाकू निकाल लिया और गले पे लगा दिया, बोले कि सीमा जी आपका पूरा जितना भी प्रॉपर्टी है मेरे नाम पे कर दो। सीमा जी का जब सिग्नेचर करेंगे ना, वो कांपेंगे, वाइब्रेट करेगा हैंड, शिवरिंग होगा। करेक्ट ना? शिवरिंग से क्या होगा, करेक्ट। सिग्नेचर में डिफरेंस आएगा। नंबर 2। नंबर 3, अभी मंजुनाथ जी है, बैंक का लोन अप्लाई किए हुए हैं, एग्जीक्यूटिव आना है घर पे 8:30 बजे, मगर 9 बजे तक मंजुनाथ ने वेट किया, वो तो नहीं आया बंदा। फिर बंदे ने कॉल किया, बोला कि सर मैं आ रहा हूँ आपके पास। मंजुनाथ ने बोला ठीक है, एक काम करो, फलाने जगह पे आ जाओ, हम लोग लोन का सिग्नेचर कर लेंगे। तो दोनों मिल गए एक जगह पे। मिलने के बाद क्या किए हैं,
वो बोले कि मेरे साथ में गाड़ी में चलो, मैं वहां तक आपको छोड़ देता हूँ, गाड़ी में हम लोग सिग्नेचर कर देंगे। देखो सिचुएशन अलग है। कार में जा रहा है, सिग्नेचर में जो 40-50 जो पर्सनल लोन का या कार लोन का जो सिग्नेचर्स बैंक वाले लेते हैं, क्या वो सिग्नेचर्स पूरा सेम आ सकता है? क्या हाईली इम्पॉसिबल है। तो मतलब जाने अनजाने में जो हम लोग सिग्नेचर करते हैं, वो सिग्नेचर बहुत इफेक्ट करता है अपने लाइफ में। किसी को स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो जाता है, उसको पता भी नहीं लगता कि स्टमक रिलेटेड इश्यूज क्यों है उसको। वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है कि आपका रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके इसमें, बॉडी में। फिर भी वो पेट खराब से वो पीड़ित है। कोई और कहता है सर मेरा गुरु से किसी का भी नहीं। हाँ सीमा जी, यस। सर मेरे साथ ऐसे है एक्चुअली। इट्स बीन सो मेनी इयर्स। जैसे स्टमक का प्रॉब्लम है, सोनोग्राफी हो गया, सीटी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बट अभी तक कॉज, मेन कॉज क्या है वो पता ही। शायद आपको आज पता चल जाएगा। कहाँ चले गए, गायब हो गए क्या? समस्या का हल निकल गया, गायब हो गए सीमा जी। चलो कोई नहीं, वो आ जाएंगे वापस। ठीक है। तो जैसे ही किसी का पेट खराब है, किसी का गुरु से प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे गुरु से नहीं बनता। गुरु से क्यों नहीं बनता? वास्तु दोष है, कुंडली दोष है। ठीक है, सब कुछ देखा आपने, कभी सिग्नेचर देखा? सिग्नेचर में पता चल जाएगा उसके गुरु से क्यों नहीं बन रहा है, फैमिली से क्यों नहीं बन रहा है, फैमिली से दूर क्यों है बंदा, दूर रहकर पैसा क्यों कमा रहा है। ये सिग्नेचर के जो लेटर्स है, स्पेस है, गैपिंग है, अंडरलाइंस है, डॉट्स है, अंडरस्कोर है, ओवरस्कोर है, कैपिटल लेटर्स है, स्मॉल लेटर्स है, फॉरवर्ड लेटर्स है, बैकवर्ड लेटर्स है, या तो फिर अपर जोन, लोअर जोन या मिडिल जोन, कौन सा हाईलाइट हो रहा है सिग्नेचर में, सारा चीज मैटर करता है। कुछ लोग क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर को, फर्स्ट अक्षर को इतना बड़ा लिखते हैं। बड़ा का मतलब क्या है? बड़ा का मतलब यही है कि उनके लाइफ में जो भी है काम, बहुत बड़ा शुरू करते हैं। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रहता है इनके लाइफ में। कुछ बड़ा बड़ा चीज करने के लिए उन लोगों का मन रहता है, इंटरेस्ट रहता है, बस इंटरेस्ट रहता है, मगर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। देख लेना जितने भी सिग्नेचर से फर्स्ट लेटर इतना बड़ा लिखते हैं, जैसे जैसे जाता है ना, छोटा 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 करके जिस लास्ट में एक छोटा सा डॉट लगा के छोड़ देते हैं। तो यानी कि गिव अप कर देते हैं अपने लाइफ में, गिव अप कर देते हैं, लाइफ को आगे लीड नहीं कर सकते। कुछ लोग क्या करते हैं ना, सिग्नेचर नहीं डालते, नाम नहीं डालते। फॉर एग्जाम्पल एम के मोहन मोहन कुमार पटेल है, ज्यादातर ये गुजराती का मामला है। एम के पटेल है, उनको अपने फैमिली से बहुत मोहब्बत है, खुद को छोड़ देते, खुद के नाम को छोड़ देते, वो बोलते पटेल फैमिली। यही होता है ना, पटेल फैमिली। और उनका जो सिग्नेचर देखो आप, वो लिखेगा एम के पटेल, एम के पटेल। और ये बंदा बोलेगा हमसे, सर मेरा कोई कदर नहीं करता है घर पे, बीवी कदर नहीं करती, ना खानदान में कोई मेरा कदर करता, ना कोई रेस्पेक्ट देता है मुझे, ऑफिस में भी मेरा मजाक उड़ा देते हैं। अरे भाई साहब, आपका नाम किधर है सिग्नेचर में? खुद का आइडेंटिटी तो आप लॉस्ट कर दिए ना। मोहन कुमार पटेल को यम यम को छोटा कर दिया ना। यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ना, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो हर कोई आपके ऊपर हंसी मजाक तो करेगा बराबर। सब लोग इनिशियल लग देते थे, AVNS शास्त्री। AVNS शास्त्री मतलब इसका आइडेंटिटी गया। टाइम पे इसको चाय भी नहीं मिलता है घर पे। 6 बजे चाय पीछे पूछेंगे तो 9 बजे इसको चाय मिलता है लाइफ में। वैल्यू नहीं है, बिकॉज ही लॉस्ट हिज आइडेंटिटी। देखो हमारे लिए आइडेंटिटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। खुद का ग्रोथ के लिए आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सिर्फ नाम लिखता है अपने सिग्नेचर में, जैसे कि सोनल है, किसी का मैंने 2 दिन सिग्नेचर अभी देखा था, सोनल है या तो फिर कोई मुरली है, जो सिग्नेचर अपने नाम से करता है वो हार्ड वर्कर है।
इंडिपेंडेंट हार्ड वर्कर है, खुद मेहनत करेगा। खुद मेहनत करेगा, किसी का सपोर्ट नहीं लेगा वो, और लोगों को ये बताएगा कि भाई साहब मेरे पास इतना नॉलेज है और मैं इस नॉलेज में एक्सपर्ट हूँ, ये नॉलेज मैं आपको 100% ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, ये मेरी गारंटी। ये कॉन्फिडेंस देगा लोगों को। नाम जब आप लिखते हो, कोई क्या करता है, अपने फैमिली को लेकर बहुत अटैच्ड होता है। वो क्या करता है, वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख देता है। मैं किसी किसी का नाम एग्जाम्पल लेता हूँ, बुरा मत लेना, ठीक है ना। अमित चोपड़ा है, ठीक है ना, अमित चोपड़ा। तो अमित और चोपड़ा फैमिली से बहुत मोहब्बत है, तो फर्स्ट नेम यूज किया उन्होंने और लास्ट नेम भी यूज किया है या सरनेम भी यूज किया है। और भाई साहब को ये पता नहीं है, जब अब वो सिग्नेचर करते हैं अमित चोपड़ा, अमित और चोपड़ा के बीच में बहुत सारा गैप आ गई। जिसके सिग्नेचर में फर्स्ट नेम सेकंड नेम या फर्स्ट नेम लास्ट नेम में गैपिंग होगा, ज्यादा से ज्यादा गैपिंग होगा, इनके घर में फैमिली का रिलेशनशिप ठीक नहीं रहेगा। ये तो बंदा फैमिली से अवे रहेगा पैसे कमाने के लिए, अपने करियर बिल्ड करने के लिए, या तो फिर कोई ना कोई फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर वो फैमिली से अवे रहता है। और एक सिग्नेचर का मैं बात कर रहा था, मैं आपको सारे सिग्नेचर्स में डिस्प्ले करूंगा, डोंट वरी, शेयर करूंगा मैं आपसे। और एक सिग्नेचर मैंने देखा है, जो सिग्नेचर है ना पूरा ऐसे घुमाते हैं पूरा। फर्स्ट लेटर रहता है एस, और उसके ऊपर से ऐसे घुमा के ऐसे गोल मार देते, ओवल शेप। जिस किसी का भी ओवल शेप में अपने सिग्नेचर को कवर करते हैं, ये बंदे क्या करते हैं ना, ये बंदे ऐसे होते हैं, थोड़ा सीक्रेटिव लोग होते हैं, दे विल बी सीक्रेटिव पीपल। वो अपने बारे में किसी से कुछ भी नहीं बोलते। यदि आप बातों बातों में पूछ लो, भाई साहब आपका तनख्वाह कितना है, बोले कि आज क्लाइमेट अच्छा है ना, तो बात को चेंज कर देते हो, टॉपिक को चेंज कर देते हो। परिवार वाले के बारे में पूछ लो आप कि आपका परिवार कैसा है, क्या है, वो कुछ और टॉपिक बात करेंगे, फिर वो टॉपिक चेंज कर देंगे। तो ये लोग सीक्रेटिव रहेंगे। और सीक्रेटिव में भी काफी सारे हैं, जैसे कि फर्स्ट लेटर को ओवरराइट कर रहा है। फर्स्ट लेटर को ओवरराइट कर रहा है यानी कि मतलब खुद के बारे में वो छुपा रहा है, खुद के बारे में छुपा रहा है, बाकी के लेटर्स कवर्ड नहीं है। तो मतलब बाकी के लेटर्स यानी कि वो अपने फैमिली के बारे में बताने के लिए रेडी है, मगर खुद के बारे में बताने के लिए रेडी नहीं है। और कुछ सिग्नेचर्स वाइस वर्सा ऑपोजिट होता है, फर्स्ट लेटर को छोड़ देते, बाकी के लेटर्स को कवर करते, खुद के बारे में बक 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 करते। मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैंने वो किया ये किया, लास्ट वीक में मैंने 2 पिक्चर देखा, वहां पे गया यहाँ पे गया है। जैसी बात आ गई फैमिली के बारे में कि आपके माताजी कैसे, पिताजी कैसे, या आपके बच्चे कैसे, इमीडिएटली टॉपिक चेंज हो जाता है। वो प्लान्स अपने शेयर नहीं करेंगे। कुछ लोगों का सिग्नेचर अपने मातृभाषा में होता है, जैसे कि मराठी, हिंदी या तेलुगु या कोई भी लैंग्वेज है अपना, जिसका भी सिग्नेचर अपनी भाषा में होता है, मतलब अपनी मदर टंग की भाषा में होता है, ये रीति रिवाज का बहुत कदर करते हैं लोग, बड़ों का बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। ट्रेडिशंस, पूजा या कोई भी फॉर्मेलिटीज हो, एक प्रॉपर पद्धति से ये लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ हमने फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दी, हो गया राम राम, ऐसा नहीं है। जो विधि पूर्वक जो काम है, जो ट्रेडिशनल है, जो रिचुअल्स का काम है, सारे के सारे अपने मुताबिक करते हैं काम। और जो भी अपने मातृभाषा में सिग्नेचर करता है वो पक्का देशभक्त है, पैट्रियोटिक पर्सन, 100%। अपने भाषा से प्रेम करता है, अपने गांव से प्रेम करता है, अपने शहर से प्रेम करता है, और अपने देश से प्रेम करता है। बड़ों का बहुत इज्जत भी करता है बंदा। और कुछ लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ लोग 2 लैंग्वेजेस में सिग्नेचर करते हैं, आधा इंग्लिश
आधा हिंदी, या तो फिर आधा हिंदी आधा मराठी, ये जो भी बाइलिंगुअल सिग्नेचर जो हम कहते हैं उसको, जो भी व्यक्ति बाइलिंगुअल सिग्नेचर करता है उसमें मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा कि यदि उस व्यक्ति का लव मैरिज होगा या तो फिर उनके पेरेंट्स का लव मैरिज होगा, और खास करके इन्होंने दो लाइफ्स देखा होगा, दो लाइफ्स मतलब दो डिफरेंट लाइफ स्टाइल। वो कैसे? जब वो पैदा हुआ था शायद वो गांव में था, और जैसे ग्रो करने लगा वो शहर में आ गया क्योंकि उनके पिताजी का ट्रांसफर हो गया वहां पे। ठीक है, परेश जी म्यूट कर लीजिए ना। ओके, जैसे वो शहर में आ गया उसका लाइफ चेंज हो गया, यानी कि बिफोर मैरिज या बिफोर इज टीनेज एक डिफरेंट लाइफ देखा है, और आफ्टर मैरिज या आफ्टर इज आई मीन 30s और 20s एक डिफरेंट लाइफ देखा है। तो यानी कि टू डिफरेंट लाइफ्स। और किसी किसी का सिग्नेचर ऐसा भी है जो पीछे लिखते हैं, बैकवर्ड चले जाता है लेटर्स, बैकवर्ड ऐसा यूं लिखते हैं, जो बचपन में हम लोग कर्सिव राइटिंग प्रैक्टिस करते थे, बैकवर्ड 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 अपने लेफ्ट हैंड साइड में चले जाता है लेटर्स पूरा। जो भी व्यक्ति लेफ्ट हैंड साइड में सिग्नेचर करता है या तो फिर लिखित लिखता है, वो अपने लाइफ में चैलेंजेस से दूर भाग रहा है, डरपोक आदमी है, वो चैलेंजेस को फेस करने में डर रहा है बंदा, रेडी नहीं है कोई भी चैलेंज लेने के लिए। उसको ये बोलो अब सीधा जाओ, एक जगह पे खोदो, वहां पर आपको सोना मिलेगा, वो बंदा वो जाने के लिए भी सोचेगा। सोना का एग्जैक्टली स्पॉट भी आपने बता दिया कि यहाँ पर खोदो भाई साहब आपको 1 किलो का सोना मिलने वाला है, उसके लिए भी डाउटफुल रहेगा बंदा, कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, डरेगा, डरपोक है। वो सोचेगा कहीं खोदूंगा तो उससे से सांप कहीं निकल जाएगा अंदर से, उसका डर ऐसा रहता है। वही सिग्नेचर मैं फॉरवर्ड करूं, यानी कि मेरे राइट हैंड साइड या आपके राइट हैंड साइड, ये बंदा जो है इज रेडी टू फेस एनीथिंग इन हिज लाइफ। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चैलेंज है, वो फेस करने के लिए रेडी है, और आगे वाले को कॉन्फिडेंस भी देता है कि यस आई एम रेडी टू फेस द चैलेंज, आप मुझे काम दो मैं करके दिखाता हूँ। कभी मौका मिले तो अपने मिलिट्री वाले के सिग्नेचर एक बार देख लेना, कोई भी है तो, मिलिट्री वाले, डिफेंस में जो भी, पुलिस वाले जो भी है ना, उनका सिग्नेचर देख लेना, सबके सिग्नेचर आगे रहता है। वो लिखता है हिंदी में सिग्नेचर अपना, मराठी में लिखता है, अपने खुद की मातृभाषा में लिखता है, फिर भी लेटर्स आगे होते हैं, मतलब वो लोग कुछ भी करने के लिए रेडी है। कुछ लोग सीधा लिखते हैं सिग्नेचर, सीधा एकदम सीधा, जैसा ऐसा एक लाइन है तो वही लाइन के हिसाब से उनको सिग्नेचर करते हैं। ये कौन है? ये पूरा गवर्नमेंट ऑफिसर से ही है। वो बोलते हैं कि सर मेरा लाइफ इतना ही है, मैं ज्यादा शो टाइप में नहीं जाता, सुबह उठता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से फिर घर वापस आता हूँ, खा के सो जाता हूँ, बस यही मेरा लाइफ है। ना मैं रिस्क लेता हूँ अपने लाइफ में, ना कुछ गलती करता हूँ अपने लाइफ में। और ऐसे सिग्नेचर में और एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, मिनिमम उनके पास 5 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी रहेगा, 5 lakhs ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी पक्का इनके पास रहेगा। बहुत सिक्योर्ड लोग रहते हैं, सेफ्टी इनकी प्रायोरिटी है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन, उनका जब फोन यूज करते हैं ना, फोन जो फोन यूज करते हैं ना, उनका फोन का पाउच ऐसा रहता है, कवर्ड पाउच। सिग्नेचर आपके ट्रेड्स नहीं, आपके बारे में, आपके हेल्थ इश्यूज के बारे में और आपके घर के वास्तु दोष भी बता सकता है। जितने भी लोग ऑलरेडी ग्राफोलॉजी जानते हैं, सिग्नेचर जानते हैं, या किसी के साथ में आपने कोर्स किया हो, या तो फिर आपने अपनी खुद की रिसर्च से कुछ चीजें डेवलपमेंट किया हो, बहुत बड़ी बात है। मैं मेरे तरफ से एक ऐसा टेक्निक मैंने पकड़ा कि हम लोग सिग्नेचर में एक व्यक्ति के बारे में ही नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का जो भी हेल्थ कंडीशन है उसके बारे में, या तो फिर उस व्यक्ति के जो वास्तु दोष होते हैं घर में, वो भी हम पता कर सकते हैं।
और मैं एक ये चीज गर्व से कह सकता हूँ कि वास्तु सिग्नेचर देखकर वास्तु फिगर आउट करने वाला, वास्तु प्रॉब्लम्स फिगर आउट करने वाला इंडिया में मैं अकेला हूँ। सब लोग हेल्थ इश्यूज के बारे में बताएंगे, ट्रेड्स के बारे में बताएंगे, मगर वास्तु दोष के बारे में मैं बता सकता कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है उनके घर में। ठीक है, तो सिग्नेचर को लाइट मत लेना। कितने लोग अपने सिग्नेचर्स को, यानी कि मतलब एक ऑफिशियल सिग्नेचर और एक अनऑफिशियल सिग्नेचर मेंटेन करते हैं? जो ऑफ कैमरा है वो थम्स अप दे सकते हैं, हाथ रेस कर सकते हैं। कितने लोग का दो दो सिग्नेचर्स मेंटेन करते हैं? किसी का है टू टू सिग्नेचर्स, एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, एक अनऑफिशियल सिग्नेचर होता है। वेरी गुड, मंजुनाथ का मिल गया मेरे को। और कोई? ओके। जो ऑफिशियली में एक सिग्नेचर मेंटेन करता है और अनऑफिशियल में सिग्नेचर एक मेंटेन करते हैं, तो ये लोग ज्यादातर क्या है ना, अच्छा अमित जी भी है, वेरी गुड। ये लोग ज्यादा क्या है ना, ये इमोशनल लोग। मतलब मान लो अभी किसी का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बता रहा है, ये खुद को उस प्रॉब्लम में इमेजिनेशन करते हैं। बात समझ में आ रहा है अमित जी? ठीक है ना, खुद को समझते हैं उनके पोजीशन में। मतलब आई विल पुट माई सेल्फ इन द ऑपोजिट पर्सन शू, जो दो दो सिग्नेचर्स मेंटेन करते हैं। और उसी तरीके से कभी कभी इनको एक डिसीजन लेने के लिए बोलिए आप, डिसीजन इमीडिएटली लोग नहीं ले पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। यदि इनके सामने एक गुलाब जामुन रख दो और जलेबी रख दो, सोचेंगे कि पहला कौन सा खाऊं। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा बहुत इनके लिए तकलीफ होता है। ओके। दूसरा चीज, आपको एनाटॉमी पता है? व्हाट इज एनाटॉमी? व्हाट डू यू मीन बाय एनाटॉमी? बॉडी के बारे में होता है। About body features. वेरी गुड। जैसा हमारे बॉडी में कुछ पार्ट्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, एनाटॉमी होती है, उसी तरीके से अपने सिग्नेचर में भी एक एनाटॉमी होता है, जो ज्यादातर लोग नहीं जानते कि सिग्नेचर में भी एनाटॉमी होता है। क्या ये क्या बात है? सिग्नेचर में भी एनाटॉमी होता है, और एनाटॉमी में भी हम लोग बाइफरकेशन करते हैं, और उस बाइफरकेशन में ही हम लोग व्यक्ति के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं। मान लो किसी ने सिंगल नाम लिखा है, जैसे कि सुरेंद्रा, जो भी मेरे नाम मेरे सामने है वो मैं उसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सुरेंद्रा है ना। तो इन्होंने सिर्फ अपना फर्स्ट नेम को लिखा है, यानी कि कॉलिंग नेम लिखा है। तो अनाटॉमी में टोटल 4 डिविजन है, जो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ मैं आपको। सर ये अभी 10 मिनट में कुछ बंद हो जाएगा, फिर से हम 9 मिनट में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, डन डन डन। थैंक यू। संतोष जी, शायद आप मुझे अकल्ट किंग के नाम जो है उस नाम को आप मुझे ये करना पड़ेगा, होस्ट या को होस्ट करना पड़ेगा। क्या करूं? होस्ट होस्ट या को होस्ट करना पड़ेगा। देखता हूँ, चेक करता हूँ। मैं मेरे तरफ से देखता हूँ, रुकिए। आपने मुझे एडमिन बना दिया ना? हाँ हाँ। हाँ, नहीं, आपको ही बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये तो देखता हूँ इसमें ऑप्शन है क्या को होस्ट का। मेक होस्ट लिखा है। अकल्ट किंग जो है उसमें को होस्ट करके बना लीजिए। को होस्ट का ऑप्शन नहीं है, मेक होस्ट का ऑप्शन है। मैं हाँ, होस्ट बना मेक दूं? होस्ट कर दो, मेक होस्ट कर दो। कर दिया सर। हो गया ना? जी सर। शायद सबको स्क्रीन दिख रहा है। यस सर, स्क्रीन दिख रही है। बहुत Very good. बढ़िया। वाओ, बहुत सारे सैंपल आ रहे हैं। तो एक छोटा सा एनाटॉमी को हम लोग समझेंगे कि एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी ये है, एनाटॉमी 1 2 3 4 और 5 डिविजन्स में एनाटॉमी होता है, कभी कभार 4 डिविजन्स में भी होता है। क्या है? अपना फर्स्ट नेम है, जैसे कि फर्स्ट नेम हम लोग जो लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल RAJES, राजेश KUMAR। कुमार।
उसके बाद में वी आई जे जे। अगर इसको मैं एक सिग्नेचर एनोटिमी में अगर मैं डिवीजन करूं, तो इसमें पहला जो होगा ये मेरा फर्स्ट पार्ट बनेगा, और ये मेरा सेकंड पार्ट बनेगा, और ये मेरा थर्ड पार्ट बनेगा, फर्स्ट लेटर ऑफ योर इनिशियल, और ये मेरा फोर्थ पार्ट बनेगा। ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट जो है सिग्नेचर में आपका नाम होगा। सेकंड पार्ट में क्या होगा, आपका सेकंड नेम या मिडिल नेम जो कहते हैं, या पब्लिक नेम जो कहते हैं, वो होगा। और थर्ड जो है, थर्ड में दो डिविजन हमने किया है। वो क्या है, फर्स्ट लेटर को अलग किया हमने और बाकी के हिस्सों को अलग किया। यहाँ तक क्लियर है, कोई शक किसी को? वेरी गुड। तो जब हम लोग जब भी प्रिडिक्शन करते हैं, हम लोग ये एनाटॉमी को देखते हैं, 1 2 3 4, ये 4 एनाटॉमीज को देखते हैं। फिफ्थ वाला बहुत रेयर आएगा, वो जो ऑफिशियल क्लास है उसमें हम बता सकते हैं। ओके, जो 4 पार्ट्स होगा सिग्नेचर का। जैसे कि सुरेंद्र ने क्या किया, सुरेंद्र ने सिर्फ अपना नाम लिखा है। तो जब भी आप व्यक्ति एक अपना खुद का नाम लिखता है, वो बात कर रहा है, वो खुद के बारे में बात कर रहा है, इज टॉकिंग अबाउट सेल्फ, ही इज टॉकिंग अबाउट हिज लाइक्स, ही इज टॉकिंग अबाउट हिज डिसलाइक्स, ही इज टॉकिंग अबाउट हिज कॉन्फिडेंस, ही इज टॉकिंग अबाउट हिज विल पावर। ही इज टॉकिंग अबाउट हिज विल पावर। तो आगे वाले को ये कॉन्फिडेंस दिला रहा है, भाई साहब मैं काम कर सकता हूं, एंड ही इज taking 100% ownership, so that each and every family member, colleagues, friends, people in the society are respecting him and giving the value. Clear है? वेरी गुड। और जो दो नाम लिखते हैं, जैसे कि अभी मेरा नाम लीजिए, अरिहंत राज। इसमें क्या किया हमने, एनाटॉमी में एनाटॉमी 1 आ गई और 2 भी आ गया, बराबर ना। वन वन फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट आ गया। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, अरिहंत है, यानी कि मैं आई एम टॉकिंग अबाउट माई लाइक्स, डिसलाइक्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर, एवरीथिंग अबाउट मी। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि भाई साहब मैं कॉम्प्रोमाइज होने वाला बंदा नहीं हूँ। यहाँ पर सुरेंद्र क्या बोल रहा है, सुरेंद्र बोल रहा है कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ठीक है ना। मगर अरिहंत राज क्या कह रहा है, भाई साहब मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ना आप कॉम्प्रोमाइज करो। जब भी एनाटॉमी का जो सेकंड हिस्सा आता है, सेकंड पार्ट आता है, वो क्या है, अपोजिट पार्टी है। और अपोजिट पार्टी क्या है, मैं ये बोलता हूँ कि मैं तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता भाई साहब, आप भी कॉम्प्रोमाइज करो। मान लो आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, एक सीट बचा है, अगर सुरेंद्र हो उस जगह पे, तो सुरेंद्र क्या करेगा, जाकर ऑक्यूपाई कर देगा, ठीक है। अगर वही सीट पे अगर मैं जाता हूँ ना, मैं और दूसरा कोई व्यक्ति है, मैं बोलता हूँ मैं बैठूंगा, आगे वाला बैठेगा, मैं भी बैठता हूँ, तो दोनों कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। बंदा क्या करेगा, बोलेगा जितना सीट बचता है तू बैठ जा बस। आगे वाले मुझे क्या बोलता है, जितना तेरा सीट बचता है तू बैठ जा बस। मतलब वो बंदा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, मैं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है ना। तो फर्स्ट एनाटॉमी में फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन लेने से इसका ये मतलब होता है। अब एनाटॉमी का थर्ड चैप्टर ले लेते हैं। जैसे कि एनाटॉमी का ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया। तो जो भी व्यक्ति एनाटॉमी 3 को इंडिकेट करता है, ये व्यक्ति ये बोलता है कि ये इमोशनल पर्सन है, इज एन इमोशनल पर्सन। माँ से बहुत प्यार करता है, जितना बड़ा लिखता है फर्स्ट लेटर उतना बड़ा माँ को प्यार करता है, जितना बड़ा लिखता है उतना बड़ा। ये एनाटॉमी 3 हो गया। बाकी का जो लेटर्स है ये एनाटॉमी 4 है। ये एनाटॉमी 4 ये इंडिकेट करता है कि मैं अपने प्रोफेशन से, मैं अपने जॉब से बहुत खुश हूं, और मुझे बहुत आनंद मिलता है कि मैं ऐसा ये प्रोफेशन में हूँ, जो लोगों को ऐलान कर रहा हूँ, मुझे आनंद मिलता है, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब मैं बोलता हूँ कि मैं वास्तु करता हूँ, न्यूमरोलॉजी करता हूँ। समझ गया ना, थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन सीख लिया ना आपने,
तो सिग्नेचर जो है एनाटॉमी के ऊपर डिपेंड करती है, और एनाटॉमी जो है 4 पार्ट में डिवीजन होती है। फर्स्ट डिवीजन आपका नाम, सेकंड डिवीजन आपका पब्लिक का नाम, थर्ड डिवीजन में 2 भाग होते हैं, यानी कि 4 पार्ट्स बनेंगे। तो थर्ड डिवीजन में जो फर्स्ट लेटर होता है वो अपना इमोशनल इमोशनल द पर्सन का इमोशनल दिखाता है, और वो बहुत अपने माँ को बहुत प्यार करता है, माँ को बहुत इज्जत करता है, इसके अलावा फीमेल्स को बहुत रिस्पेक्ट करता है। ठीक है ना। जिसके सिग्नेचर में एनाटॉमी नंबर 3 में प्रॉपरली लिखा है, उसके घर के साउथ ईस्ट बराबर होगा। ये वास्तु से अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूं। जो फर्स्ट लेटर सरनेम में गड़बड़ी कर देता है, उसके घर में पक्का साउथ ईस्ट में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? साउथ ईस्ट में पानी हो सकता है।